बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जिसे वीडियो देख रहे हैं ये नेशनल एजुकेशन डे प्रोग्राम ऑन 11th and 12 नवंबर 2025 हाजी मोहम्मद मोहसिन हॉल मुस्लिम इंस्टीट्यूट क्विज कंपटीशन हुआ था और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सैफी गोल्डन जुबली इंग्लिश पब्लिक स्कूल अवार्ड से भी नवाजा गया। आइए आपको पूरी बात बताते हैं। मुस्लिम इंस्टीट्यूट में कौमी योम तालीम का शानदार जश्न। इल्म, इत्तेहाद और वतन से मोहब्बत के जज्बे के साथ मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने 11 और 12 नवंबर को कौमी योम तालीम के मौके पर हाजी मोहम्मद मोहसिन हॉल में हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबू कलाम आज़ाद को खराज अकीदत पेश किया। प्रोग्राम का आगाज एक दिलचस्प क्विज मुकाबले से हुआ। आपकी 11 नवंबर को हुआ था, जिसमें शहर के कई स्कूलों के टीमों ने जोश व इल्म जज्बे के साथ जो है इसमें शामिल हुए। 12 नवंबर को डॉक्टर इश्तियाक हुसैन आलिया यूनिवर्सिटी ने मौजू पर मुतासिरकिन लेक्चर दिया। मौलाना आज़ाद और जदीद हिंदुस्तान, इत्तेहाद, इल्म और कौम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल गुलदस्तों से किया गया। मौलाना आज़ाद, जदीद हिंदुस्तान, इत्तेहाद, इल्म और कौम तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीकुल इस्लाम, वाइस चांसलर आलिया यूनिवर्सिटी, और ख़ुसूसी मेहमान थी वहाँ पे मोहतरमा हुस्नारा असलम बानी MAFESE। जो अवार्ड दिया गया इस मौके पर लम्हा फ़ख्र व इनाम दिया गया इस मौके पर सैफ़ी गोल्डन जुबली इंग्लिश पब्लिक स्कूल को उनकी तालीम और समाजी खिदमत में नुमाया किरदार पर बावक़ार मौलाना आज़ाद अवार्ड बराए तालीम से नवाजा गया। ये अवार्ड उनकी इल्मी लगन, खिदमत और कौम का शानदार एतराफ़ है। डॉक्टर नईम अनीस ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। शमशुस सालिहीन ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। डॉक्टर सरफराज अहमद ने शुक्रिया अदा किया। प्रोफेसर रकीबुल इस्लाम ने अपने ख़ताब में कहा, आज के दौर में तकसीम तालीम ही वो ताकत है जो इंसानों को जोड़ सकती है। इख्तिताम पर सब ने अहद किया कि मौलाना आज़ाद के ख्वाब को आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसा रोशन तालीम याफ्ता मुत्तहद हिंदुस्तान बनाएंगे जो इल्म और अमन की रोशनी से जगमगाएगा। आइए देखते इस वीडियो के ज़रिए और सुनते हैं कि वहाँ जो मेहमान जो आए थे उन्होंने क्या कहा। JKV कोलकाता न्यूज़ से मैं मोहम्मद जावेद ख़ान। हम शुक्रगुज़ार है कि आज के ये ऑस्पिशियस डे में हमको ये अवार्ड मिला है। और जैसे हमारे सैयदना साहब हमको हिदायत देते हैं कि हमेशा तालीम की तरफ तवज्जो किया जाए, तो और आगे हम फोकस करेंगे और ये स्कूल और तरक्की करे और यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स निकले वो हर फील्ड में आगे जाके अपना नाम रोशन करें। हमारा जो यहाँ से जो तालीम लेके आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट्स भी आगे आए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो रिज़ल्ट भी आया है उसमें सिफी स्कूल के बहुत बच्चों ने डिस्टिंक्शन से सब कलकत्ता के दरमियान बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। तो और तरक्की करें और आगे कौम का नाम रोशन करें। हम मुस्लिम करते रहते और आज हमको भी शामिल किया है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और हमेशा एजुकेशन के लिए हम हाजिर हैं और एजुकेशन के लिए हम जो भी बन सकेगा हम करते रहेंगे। सैयदना साहब के हमारे इशराफ के अंदर हम आगे बढ़ते रहेंगे। बस एजुकेशन पे फोकस करें और अपने जो वालिदैन की उनमें उम्मीद है कि अच्छी तालीम हासिल करें और आगे जाके तरक्की करें। शुक्रगुज़ार है मुस्लिम इंस्टीट्यूट का कि स्कूल को रिकॉग्नाइज़ किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आज के दिन नेशनल एजुकेशन डे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में सबको पता चला एंड उस दिन हमारे स्कूल को अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन, तो ये एक मोटिवेशन होता है। हम लोग को भी लगता है कि ये सही बात है, हम लोग वी आर ऑन द राइट पाथ और ये रिकॉग्निशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। It is not one person, it is an entire team that is working very hard. My students, teachers, the management, this school belongs to His Holiness. So under the Bora Muslims, the school runs. So they are doing very well. The beauty of the school is Deen with Dunya. The success, the reason why we are successful is we take Deen with Dunya. We do not forget the Islamic principles. Yes, English सीखना है, ज़बान सीखनी है, तरक्की करनी है, लेकिन ये हमारा इस्लाम भी कहता है। तो जो इस्लाम में है नॉलेज सीख करना है, बच्चे समझ ये अगर जान जाए तो ओनली वे टू चेंज इज़ थ्रू एजुकेशन। और हमको एक्सेल करना है, अपना मकाम अगर बनाना है
तो एक्सीलेंट होना है, एवरेज की जगह नहीं है। कंपटीशन जो है, वी हैव टू वर्क हार्ड, चेंज विल कम ओनली थ्रू एजुकेशन। यही मैसेज हमारे बच्चों को भी है कि आप मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच टू मुस्लिम इंस्टीट्यूट कि हम लोग को रिकॉग्नाइज़ किया है। थैंक यू टू इंटायर कमिटी मेंबर्स ऑफ मुस्लिम इंस्टीट्यूट। मुस्लिम इंस्टीट्यूट में 15 साल से हम लोग कौमी यौम तालीम का एहतमाम कर रहे हैं और हर साल किसी न किसी इदारे को, किसी शख्स को हम लोग मुआज़ात अवार्ड से नवाजते हैं। इस बार ये हुस्न इत्तेफाक है कि सैफ़ी हॉल स्कूल को इसके लिए उसका इंतखाब किया गया और साथ ही साथ सैफ़ी हॉल के एक स्टूडेंट जिसने मेडिकल के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करके पूरी मिल्लत का नाम रोशन किया, उसको भी हम लोगों ने एजाज़ से नवाजा। सैफ़ी हॉल स्कूल कलकत्ते का वो मुनफरिद स्कूल है इंग्लिश मीडियम, जहाँ उर्दू एक सब्जेक्ट है, जहाँ इस्लामी तशख़्ख़ुस बरकरार है, जहाँ तहज़ीब, तमद्दन, सक़ाफ़त और हमारी देरीना रिवायतों का एहतराम किया जाता है। वहाँ के असातिज़ा तालीम के साथ साथ तरबियत भी देते हैं। यही वजह है कि वहाँ से बच्चे जब पढ़ के निकलते हैं तो वो उस स्कूल के नुमाइंदे होते हैं और दूसरे स्कूल के बच्चों को उन पर रश्क आता है कि हमें ऐसा बेहतर मियार तालीम क्यों नहीं मिला। वजह ये थी कि हमारी नई नस्ल के जो बच्चे हैं वो मौलाना आज़ाद के अफ़कार से वाकिफ़ हों, मौलाना आज़ाद की हयात का मुताला करें, उनके कारनामों का मुताला करें। अली लाल अल बलाग ने किस तरीके से हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में अहम किरदार अदा किया, हमारी नई नस्ल उससे वाकिफ़ हो। यही वजह है कि हम लोगों ने इस साल से क्विज़ का सिलसिला शुरू किया है ताकि बच्चे मौलाना आज़ाद की हयात और ख़िदमत का मुताला करके आएँ और उसके जवाब दें। स्टूडेंट लोग क्या बोले मांगे, स्टूडेंट लोग अभी तो काफ़ी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, ये न्यू जो AI का ज़माना है उसमें वो स्टूडेंट कैसे इसको यूज़ करें? देखिए, स्टूडेंट जो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ये डिपेंड करता है उनके स्कूल के माहौल पर, उनके घर के माहौल पर। अगर घर का माहौल सही है और स्कूल में असातिज़ा सही तरबियत कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी कहीं भी चली जाए, तहज़ीब और सक़ाफ़त का दामन वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे और मुताला करते रहेंगे। मुताले की अपनी अहमियत है और आप जो IA की बात करें वो बिल्कुल अलग है। ये पॉसिबल हो सकता है, टीम वर्क है, सरपरस्ती है हमारे नईम साहब की, नदीमुल हक साहब की, जो हमें हर अच्छे काम के लिए रास्ता दिखाते रहते हैं और हम लोग उस पर अमल करते हैं। पूरी टीम है एजुकेशन सब कमेटी की मुस्लिम इंस्टीट्यूट की और इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग करते आए हैं, इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। आज डॉक्टर प्रोफेसर रफ़ीकुल इस्लाम साहब वाइस चांसलर आलिया यूनिवर्सिटी वो तशरीफ़ लाए, बहुत एजाज़ की बात है हमारे लिए। डॉक्टर इश्तियाक हुसैन इतना अच्छा, इतना बेहतरीन तौसीह खुतबा, बहुत उम्दा, मतलब हम लोग सुन रहे थे कि नए नुकात, नए पहलू वो उजागर कर रहे थे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद सैफ़ी हॉल, सैफ़ी गोल्डन जुबली इंग्लिश पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और तमाम अराकीन को ये अवार्ड उन्हें मिला है। इंशाल्लाह वो और भी इस नहज पे और भी आगे जाएंगे और भी जवाहर पैदा करेंगे और भी लोगों को, इस कम्युनिटी के लोगों की तरबियत करेंगे और कामयाबी हासिल करने में मदद करेंगे। क्विज़ कंपटीशन हम लोगों ने करवाया ताकि स्टूडेंट्स पढ़ के आएँ। मौलाना आज़ाद के साथ तो उनका उतना मुताला नहीं किया उन्होंने, बट क्विज़ के सिलसिले में उन्होंने 2 दिन खूब पढ़ाई की और इतने अच्छे उसके आंसर स्क्रिप्ट जो हम लोगों ने देखा, तकरीबन 90% 80% जवाब उन्होंने दिया। तो ये अगर से शौक़ पैदा हो तो 2 दिन में 3 दिन में भी मौलाना आज़ाद की शख्सियत के हर पहलू को उन्होंने पढ़ा है और जवाब तशफ़ी बख्श और बहुत अच्छे रहे। जिन लोगों ने अच्छी पोजीशन हासिल की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको हमने प्राइज़ भी दिया, लेकिन जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था उनको हम लोगों ने सर्टिफिकेट और कंसोलेशन प्राइजेज़ भी दिए हैं।